हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ेंगे। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। इस चैप्टर में हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी ऑफ पीपल और बरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में 4 टाइप्स के वेद होते हैं, ठीक। और उसमें से सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद, जो या फिर कंपोज हुई गई थी। इट इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। हिम्स मतलब श्लोक, कॉल सूक्त और वेल सेड। देखो, हिम्स मतलब क्या होता है? श्लोक, जिसमें कि बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। श्लोक या फिर हिम्स आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडनेसेस। मतलब प्रेज मतलब इन श्लोकों में जितने भी देवी देवता हैं उनके अच्छी बातें बताई गई हैं। देर आर गॉड सच एज, जिन जिन भगवानों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया या फिर ज़्यादा बताया गया वो है अग्नि, गॉड ऑफ फायर; इंद्रा और वॉरियर गॉड। वॉरियर गॉड मतलब जो वॉर्स के टाइम में गॉड को वर्शिप करते हैं, गॉड इंद्रा को वर्शिप करते हैं। सुम, a plant from which a special drink was prepared. These hymns were composed by six ऋषिस। जो हिम्स है, ये जो श्लोक्स हैं वो ऋषियों ने लिखा था। हिम्स वर taught and learned by men and few were composed by women। देखो, उस टाइम पे जो हिम्स लिखी जाती मैन लिखते थे, और बहुत कम या फिर आप कुछ कुछ जगह पे पाओगे कि स्त्री या फिर लेडीज या वुमेन्स ने भी काम किया है। ऋग्वेद इज़ इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत। देखो, ऋग्वेद जो कंपोज हुई थी, जो लिखी गई थी, वो वैदिक संस्कृत में लिखी हुई थी, जो कि आज हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे कई ज़्यादा अलग है। ऋग्वेद वॉज कंपोज बाय अबाउट 35 years ago, but it was written about 200 years। देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ बताया गया है ऋग्वेद, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि 3500 years ago ऋग्वेद जो है कंपोज हो गई थी, लेकिन वो लिखी कब गई थी? अबाउट 200 years ago। मतलब हम एज ए रिटर्न फॉर्म या फिर बुक के फॉर्म में वो 200 years ago पहले मिली थी, ठीक। वेदास प्रेजेंट टुडे वर रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रिटन। जो वेद प्रेजेंट थे अराउंड 35 years ago, वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। वो क्या करते थे? या तो उन्हें सुनाए जाते थे, मतलब जो गुरुकुल था जहाँ पे वो पढ़ाए जाते थे, या तो उन्हें याद करवाए जाते थे। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी दी ऋग्वेद। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज मटीरियल रिमेन्स वेराज एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज जो भी उन्होंने ढूंढे थे वो उन्हें एग्जामिन करते थे और पढ़ते थे। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हर टाइप के लैंग्वेज आते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस को जो है वो उन्हें पढ़ते हैं। सम ऑफ द हिम्स श्लोक्स वेर सम ऑफ द हिम्स वर इन फॉर्म्स ऑफ डायलॉग्स, कन्वर्सेशन बिटवीन विश्वामित्र एंड 2 rivers, ब्यास एंड सतलुज, दैट वर वर्शिप एज गॉडेसेस। देखो, एक श्लोक इसमें से बताया गया कि कुछ श्लोक ऐसे बताए गए हैं कि जो डायलॉग्स के फॉर्म होते, मतलब कन्वर्सेशन होते थे किसके बीच में? विश्वामित्र और 2 रिवर्स जिनका नाम है ब्यास और सतलुज, जो कि वर्शिप किया जाते हैं एज गॉडनेसेस। कैटल हॉर्सेज एंड चैरियट्स मतलब रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन दी ऋग्वेद फॉर कैटल्स चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स मतलब लड़कों के लिए, एंड हॉर्स दैट वर यूज्ड इन बैटल विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स। जब लड़ाइयाँ होती थी, जब वॉर्स होते थे, बैटल्स होते थे, तो हॉर्सेस क्या होती थी? आपने या महाभारत कभी देखी हो, रामायण देखी हो, या फिर पुराने ज़माने की फाइट्स देखी हो, तो आपने देखा होगा कि जो हॉर्सेस थे वो बैटल्स में यूज़ आते थे। मतलब रथ जो होते थे वो बैटल्स में यूज़ आते थे यहाँ पे टू कैप्चर कैटल्स, मतलब कैटल्स को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड, जो बैटल्स होती थी वो लैंड के लिए होती थी। एंड सम वर फॉट फॉर वाटर मतलब पानी के लिए। एंड टू कैप्चर पीपल मतलब लोगों को बंदी बनाने के लिए। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर। जो
जगह या फिर वेल्थ, जो चीज़ें जीती जाती थी या तो वो लीडर रख लेता था, मतलब जो वेल्थ ऑब्टेन की जाती थी लड़ाई में, जीती जाती थी, वो या तो लीडर रख लेता था, नहीं तो सम ऑफ वर गिवन टू प्रीस्ट, मतलब कि मंदिरों को दान दी जाती थी, ऋषि जो पंडित लोग हैं उन्हें दे दी जाती थी। एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और बाकी जो बची हुई लैंड थी वो पीपल के अमंग से डिस्ट्रीब्यूट जाती थी। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और सेक्रीफाइस विच ऑफरिंग्स वर मेड इन द फायर, और कुछ जो जगह थी वो यज्ञ के पर्पस के लिए यूज़ होती थी, यज्ञ के पर्पस के लिए यूज़ होती थी। और सेक्रीफाइसेस विच ऑफरिंग, ऑफरिंग में देखो क्या क्या होता है, ऑफरिंग इंक्लूड्स घी, ग्रेन एंड सम केसेस एंड एनिमल्स। देखो कभी भी जब यज्ञ वज्ञ होता था उनमें बलि भी चढ़ाई जाती थी, मतलब घी, ग्रेन्स और एनिमल्स, एनिमल मतलब कि उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, वो भी हवन में यूज़ होते थे। There were no regular armies, but there was assembly where people met and discussed about wars and peace. Leaders who chose by its skill, war strategy, braveness and capabilities. देखो पहले के टाइम में, मतलब अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो या फिर उसके पहले भी, जो आर्मीज़ हो, पहले ना रेगुलर आर्मीज़ नहीं होते, लेकिन हाँ असेंबलीज होती थी, जहाँ पे हम लोग यहाँ देखा है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वो पीस और वॉर के लिए डेवलप, मतलब भाईचारे या फिर वॉर के लिए डिस्कस करते थे, मीटिंग्स होती थी। चूज बाय द स्किलफुल, मतलब जहाँ बोला गया है कि जो लीडर्स हैं वो अपने स्किलफुल स्ट्रैटेजीज, ब्रेवनेस और कैपेबिलिटीज़ को दिखा करके राजा मतलब लीडर बनते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि जो राजघराने से बिलोंग होगा उसी को गद्दी मिलेगी, नहीं, यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी शो करनी पड़ती है राजा बनने के लिए। ठीक, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटीज़ के बारे में, कौन कौन से ग्रुप किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं बाकी सब। देयर आर वेज टू डिस्क्राइब पीपल एज टर्म्स ऑफ देयर वर्क, उनके काम के तौर तरीकों को देख करके। लैंग्वेजेस टू स्पीक, लैंग्वेजेस दे स्पीक, कौन सी भाषा वो बोलते हैं। प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चर प्रैक्टिस। कम्युनिटीज़ मतलब कौन से समाज से वो बिलोंग करते हैं और किस जगह के वो रहने, कौन से देश के वासी हैं। टू इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स, ब्राह्मण हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल मतलब पूजा पाठ करने वाले हैं। एंड राजा, राजा डू नॉट हैव कैपिटल अर्निंग सिटीज़, प्लेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्टेड टैक्सेस, सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास। देखो मैंने आपको बताया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि पहले अपनी कैपेबिलिटीज को शो करके जो अच्छा रिस्पॉन्स देता है या फिर अपने राज्य के लिए जो कुछ कर गुजरने की चाह रखता है वही राजा या फिर लीडर बनता है। और पहले के टाइम में टैक्सेस कलेक्ट नहीं होते थे। दीज टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिस्क्राइब एज होल, मतलब ये जो कम्युनिटीज़ है, ये जो दो कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो ये दो ग्रुप्स हैं वो एक सोसाइटी या फिर एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब। वर्ड जन यूज स्टिल नाउ इन हिंदी एंड अदर विश और वैश्य कम फ्रॉम विश। देखो जन मतलब लोग और वैश्य मतलब जो लोग व्यापारी लोग होते हैं, मतलब बिजनेसमैन। पुरुविश और जन, भारत जन और विश, यदुजन और विश एक्सेट्रा। भारत जन मतलब भारत के लोग। पीपल हु कंपोज्ड हिम्स वर आर्यंस, देयर ओपोनेंट दास एंड दासेस। देखो जिन लोगों ने हिम्स या फिर श्लोक को कंपोज किया वो आर्यंस थे, और यहाँ पे मतलब एनिमीज होते हैं वो दास होते हैं, यहाँ पे नौकर वाला दास नहीं है। ठीक, These were people who do not perform sacrifices and probably spoke different languages. ये दूसरी भाषा बोलते थे और ये अपने जीने मरने के लिए कोई sacrifices नहीं करते थे। Later दास, फैमिली, दासी। अब हमने पढ़ा जो दास वर्ड था, दासा या फिर दास वर्ड, वो मेंस के लिए यूज़ आने लगा और दासी यूज़ आने लगा वोमेन के लिए।
ओके, स्लेव्स आर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। कैप्चर्ड इन वॉर मतलब कि बैटल्स के टाइम में उनको बंदी बना लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज ओनर्स प्रॉपर्टीज अबाउट ओनर्स प्रॉपर्टी एंड यूज्ड देम एज दे वांटेड। जिस तरीके से उन लोगों को, मतलब जो बंदी बनाए हुए लोग हैं, उन्हें यूज़ करते थे और उनके ऊपर कोई रहम नहीं करते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से रखा जाता था। ऋग्वेद वॉज कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट मतलब आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सब एरियाज़ को देखो तो वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ऋग्वेद कम्पोज हुए हैं। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन बी ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।